हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आइए डिस्कस करते हैं कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो, जब हम लोग डिवाइड देते हैं, अगर कोई नंबर ए है, उसको हम लोग बी से डिवाइड देंगे। ठीक है, और कोसेंट अगर क्यू आएगा, ठीक, और रिमाइंडर मान लेते हैं आर आ रहा है, तो हम लोग एक चीज लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे b जो है, b ये डिवाइजर है ना, b है डिवाइजर, और q क्या हो जाएगा, q है कोसेंट। यहाँ पे a जो है वो है डिविडेंड, और r है रिमाइंडर। तो इस फार्मूला से, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, डिविडेंड क्या है, ए है ना, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डिविडेंड ए है, तो ए इक्वल टू डिवाइजर है बी, डिवाइजर है बी और कोसेंट है क्यू, तो बी इंटू क्यू, तो बी क्यू हो गया प्लस रिमाइंडर आर हो गया। अब बता दो, ये जो रिमाइंडर है वो बी से छोटा होगा या बड़ा होगा। देखो, जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगर बी से बड़ा होगा तो फिर से एक बार डिवाइड में लगा सकते हैं ना, इसलिए रिमाइंडर जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं 19 को, तो 5 3 जो 15 हुआ, और यहाँ 4 बचा। देखो 4 जो है ना 5 से हमेशा छोटा रहेगा। अगर रिमाइंडर में 5 से बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार डिवाइड लगाएंगे। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख रहे हैं, तो r का जो वैल्यू है r, वो b से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे b है ना, b डिवाइजर है, तो ये लिखने के बाद हम लोग को एक चीज़ और लिखना पड़ेगा कि r का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, और r क्या होगा, r जो है वो एक होल नंबर है, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये हमेशा इंटीजर में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में, क्योंकि a एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं हम लोग, बी भी पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं ना, तो आर का जो वैल्यू वो 0 से लेकर बी तक होगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा चीज़ आता है कि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कोई नंबर यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं, कोई नंबर अगर हम लोग n लेते हैं, और n को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, n को 2 से डिवाइड करेंगे, q कोसेंट आएगा, ठीक है, और r आएगा रिमाइंडर। जब r रिमाइंडर आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल टू लिखेंगे 2q प्लस r, है ना, n यहाँ बीच में है ना डिविडेंड, तो n इक्वल टू 2q प्लस आर लिखेंगे, और आर का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू, आर का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगा और 2 से छोटा होना चाहिए, तो आर का वैल्यू 0 होगा और 1 होगा, है ना। तो आर का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू आ जाएगा 2q प्लस 1, और आर का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो एन इक्वल टू आ जाएगा, अच्छा आर का वैल्यू 0 रखे ना, अच्छा 1 यहाँ पे रख दिए, 0 रखेंगे तो आर एन इक्वल टू 2q होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form is of the form 2q और 2q प्लस 1, है ना, या तो 2q के फॉर्म में होगा या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को इस दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो था जब 2 से डिवाइड देंगे तब होगा। ठीक है, तो इक्वल डिवीजन लेमा आया समझ में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, आर का वैल्यू 0 से लेकर बी तक, बी से छोटा होना चाहिए, 0 हो सकता है। अगर 2 से डिवाइड देंगे तो n इक्वल टू या तो 2q होगा या फिर 2q प्लस 1 होगा। अच्छा, अब है कि अगर 3 से डिवाइड देते हैं, किसी भी n को 3 से डिवाइड देंगे, और q अगर कोसेंट होगा, ठीक है, r अगर रिमाइंडर होगा, तो हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू 3q प्लस आर, है ना, और आर का वैल्यू क्या क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, मतलब 3 से छोटा होगा। तो आर का जो वैल्यू है या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। जब आर का वैल्यू 0 लेंगे तो एन इक्वल टू आ जाएगा 3q, है ना। जब आर का वैल्यू 1 लेंगे तो एन इक्वल टू आ जाएगा
3q+1। जब n का वैल्यू 2 लेंगे, r का वैल्यू, तो n इक्वल टू आ जाएगा 3q+2, इतना आएगा। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2, है ना। ये तीनों अगर 3 से डिवाइड देंगे तो 3q, 3q+1 और 3q+2 के फॉर्म में होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, इसी तरीके से आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो कि अगर किसी n को 4 से डिवाइड देंगे और कोसेंट q होगा और रिमाइंडर r होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू 4q+r, है ना। और r का वैल्यू क्या क्या होगा यहाँ पे, r का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए ना। ठीक है, इतना सारा वैल्यू होगा। जब r का वैल्यू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू होगा 4q। जब r का वैल्यू 1 रखेंगे n इक्वल टू होगा 4q+1। जब r का वैल्यू 2 रखेंगे तो n इक्वल टू होगा 4q+2। जब r का वैल्यू 3 रखेंगे तो n इक्वल टू होगा 4q+3, है ना। तो फिर यहाँ भी लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q+1 और 4q+2 और 4q+3, है ना। इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर से डिवाइड करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो हमने क्या क्या दिखा दिया आपको, डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके, और बाकी आगे का सब सिमिलर इसी तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग इसमें ना क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नंबर when divided by 73 gives 34 as quotient। ये 34 है, gives 34 as quotient and 23 as remainder। Find the number। नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना के लिखेंगे ना, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 73, तो 73 से डिवाइड करेंगे। गिव्स 34 एज कोसेंट, यहाँ पे 34 होगा, एंड 23 एज रिमाइंडर, तो यहाँ पे 23 होगा। तो जो नंबर है वो n मान लेते हैं, n फाइंड करना है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड n है ना, तो n नंबर है, n इक्वल टू लिखेंगे डिवाइजर इंटू कोसेंट, मतलब 73 इंटू 34, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, तो प्लस 23 होगा। अब 73 इंटू 34 को इंटू करते हैं, तो इधर इंटू करते हैं, 73 है, 34 है, 4 3 जा 12, 2 1, 7 4 जा 28, 1 20, 9 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 2 9 9 18, 8 1 2 3 4 2, ठीक है, 2482। तो n इक्वल टू होगा 2482 और प्लस 23। अब दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 2 5, 8 + 2 10, 0 1 5 2, तो 2505। तो वो जो नंबर है वो है 2505। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी positive any positive odd integer is of the form 4m plus 1 or 4m plus 3 for some
इंटीजर m। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4m+1 के फॉर्म में होगा या फिर 4m+3 के फॉर्म में होगा। ठीक है, देखो इसको हम प्रूफ करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने के लिए अगर कोई नंबर n है, पॉजिटिव नंबर, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और कोसेंट अगर m होगा और रिमाइंडर अगर r होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि n को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, m कोसेंट है तो 4m प्लस आर होगा, n इक्वल टू 4m प्लस आर होगा। और r का जो वैल्यू होगा, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो r का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। तो n इक्वल टू, अगर r का वैल्यू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू हो जाएगा 4m। अगर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 4m+1। अगर r का वैल्यू 2 रखेंगे तो n इक्वल टू होगा 4m+2। और फिर n इक्वल टू होगा 4m+3, है ना। अब देखो जो 4m है ना, n इक्वल टू 4m, उसमें से 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो 2 इंटू 2m हो गया, है ना। तो 2 जब कॉमन फैक्टर आ गया तो ये तो इवन है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो n इक्वल टू 4m+1 ही है, तो ये ऑड नंबर है। 4m+2 में n इक्वल टू 4m+2 में 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना होगा, 2m+1। 2 कॉमन फैक्टर आ गया तो ये तो इवन नंबर है। 4m+3 में 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, 2 फैक्टर नहीं आएगा तो ये ऑड नंबर है ना। तो कोई भी ऑड नंबर किस किस फॉर्म में आ गया, एक तो 4m+1 के टर्म में रहेगा, फॉर्म में रहेगा, और एक 4m+3 के फॉर्म में रहेगा, है ना। यही प्रूफ करना था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3। यही है, 4m+1 ऑड है, 4m+3 ऑड है, तो लास्ट में लिख देना है हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4m+1 और 4m+3। आया समझ में ये वाला। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form any positive odd integer is of the form 6m+1, 6m+3 और 6m+5 for any पॉजिटिव इंटीजर m। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6m+1 के फॉर्म में होगा, या 6m+3 के फॉर्म में होगा, या 6m+5 के फॉर्म में होगा, है ना। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, m कोसेंट होगा और रिमाइंडर r होगा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 6m+r, है ना। और r का जो वैल्यू है वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना होगा। अगर n का वैल्यू, r का वैल्यू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, n इक्वल टू आएगा 6m, है ना। अगर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू आएगा 6m+1, और n इक्वल टू, अब r का वैल्यू 2 रखेंगे तो n इक्वल टू 6m+2 होगा। और r का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे तो n इक्वल टू होगा 6m+3। r का वैल्यू 4 रखेंगे तो n इक्वल टू होगा 6m+4, एंड लास्ट में होगा n इक्वल टू 6m+5, होगा इतना।
अब देखो जो 6m है ना, वहाँ से 2 हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 एक फैक्टर बन गया, तो ये तो इवन हो गया। 6m+1 में 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये तो ऑड है। यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 इंटू 3m+1 होगा, तो ये भी इवन हो गया, है ना। 6m+3 है, 6m+3 इसमें से 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये ऑड है। यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल जाएगा, 3m+2 होगा, तो ये इवन बन गया। और 6m+5 से 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये भी ऑड है। तो ऑड कौन कौन सा हो गया, 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अच्छा, एवरी के प्लेस पर एनी लिखना ज़्यादा अच्छा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना एनी वही लिखना है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा so that the square of any positive integer, the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, ये प्रूफ करना है डिवीजन लेमा का यूज करके। ठीक है, देखो हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो अगर डिवीजन लेमा हम लोग लगाते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है, इसको हम लोग अगर 3 से डिवाइड देते हैं, कोसेंट q बचता है और रिमाइंडर r बचता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 3q+r। इतना लिखेंगे, जहाँ पे r का जो वैल्यू है वो होगा 0, 1, 2, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो 3 से छोटा होगा, 0, 1, 2 होगा। ठीक है, अगर हम लोग r का वैल्यू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू होगा 3q। ठीक है, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू होगा 3q+1, और r का वैल्यू 2 रखेंगे तो n इक्वल टू होगा 3q+2। ठीक है, अब क्वेश्चन में है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो पॉजिटिव इंटीजर आ गया 3q, 3q+1, 3q+2, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो जब n का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, जब n का वैल्यू 3q है, ठीक है, n का वैल्यू 3q है तो n स्क्वायर कितना आएगा, n स्क्वायर आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर। और 3q का होल स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 9q²। ठीक है, यहाँ से 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3q² होगा, और इसको लिख सकते हैं 3m। ठीक है, वेयर m इक्वल टू 3q², तो 3m का फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर हम लोग n का वैल्यू नेक्स्ट लेते हैं 3q+1, n का वैल्यू लेंगे अगर 3q+1, तब n स्क्वायर कितना होगा, n स्क्वायर होगा 3q+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 9q² + 2ab मतलब 6q+1। ठीक है, तो ये जो 1 है यहाँ 3 कॉमन नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों से 3 कॉमन आएगा, तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो ये होगा 3q² + 2q, और फिर +1 का +1। इसे हम लोग लिख सकते हैं, इस ये हो जाएगा 3m+1, क्योंकि +1 लास्ट में बच रहा है, और यहाँ पे m क्या है 3q²,
प्लस 2q को हम लोग m यहाँ पे बोल दिए, तो 3q+1 हो गया। ठीक है, तो ये कब हुआ, जब हम लोग n का वैल्यू 3q+1 लिए। अब n का वैल्यू 3q+2 लेंगे, तो n इक्वल टू व्हेन n इक्वल टू 3q+2 देन n स्क्वायर विल बी 3q+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 9q² + 2ab मीन्स 12q+4, है ना। ओके, +4 जो है उसको देखो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9q²। देखना ध्यान से, यहाँ पे 9q² + 4q और +4 12q और +4 है ना, तो +3+1 लिखना। और ये फर्स्ट तीनों टर्म से 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3q² + 4q+1 और फिर +1। इसको हम लोग लिखेंगे 3m+1, जहाँ पे m जो है वो है 3q² + 4q+1। तो देखो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q होगा या 3q+1 होगा या 3q+2 होगा, उसका जो स्क्वायर कर रहे हैं स्क्वायर, वो या तो 3m के फॉर्म में है या फिर 3m+1 के फॉर्म में है ना, यही दोनों के फॉर्म में, या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में। यही हम लोग को प्रूफ करना था कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये प्रूफ हो गया। तो जब प्रूफ हो गया तो लास्ट में लिख देना नीचे में, हेंस द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form 3m और 3m+1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। 3m+1 के फॉर्म में था, इसीलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग 3 से डिवाइड किए, डिवाइजर को 3 रखे और उसी से ये प्रूफ हो गया, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसी तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा so that the cube of any positive integer is of the form 9m और 9m+1 और 9m+8। ठीक है, ये प्रूफ करना है। और यहाँ लिखेंगे फॉर सम इंटीजर m, जहाँ पे m जो है वो कोई इंटीजर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग लिखेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है, उसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे, q कोसेंट होगा और r रिमाइंडर होगा, तो हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू 3q+r, जहाँ पे r का जो वैल्यू है वो होगा 0, 1 एंड 2, क्योंकि 3 से डिवाइड दे रहे हैं ना, तो r का वैल्यू 3 से छोटा होगा, 0, 1, 2। अगर हम लोग r का वैल्यू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, n इक्वल टू आएगा 3q, और r का वैल्यू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू आएगा 3q+1, और r का वैल्यू 2 रखेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 3q+2। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब करना है ना, तो हम लोग केस लेके चलेंगे। जैसे n का वैल्यू अगर 3q हो गया, n का वैल्यू 3q, तो nq कितना होगा, देखो n का वैल्यू अगर 3q है तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख दें, आपको तो अच्छा से दिखेगा क्लियर कि हम लोग कौन सा n लेके चल रहे हैं। तो nq कितना होगा, nq हो जाएगा 3q का होल क्यूब, जो हो जाएगा 27q⁴। यहाँ से अगर 9 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3q⁴, और इसको लिख सकते हैं 9m का फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सेकंड देखेंगे,
जो 9m का फॉर्म में है ना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 9m का फॉर्म लाना था, ये 9m का फॉर्म में आया। सेकेंड है, जब हम लोग n का वैल्यू 3q+1 लेंगे, जब हम लोग n का वैल्यू 3q+1 लिखेंगे, है ना, तो ये जो केस है, इसमें हम लोग इसमें ब्रैकेट में कर देते हैं n का वैल्यू 3q+1। तो अब देखो, n का क्यूब करते हैं, n का जब क्यूब करेंगे तो ये होगा 3q+1 का होल क्यूब, है ना, a+b का होल क्यूब, a क्यूब, तो 27q⁻³ प्लस 3a² तो a स्क्वायर करेंगे 9 और 3 27, ये भी 27 होगा, q का स्क्वायर प्लस 3ab² मीन्स 9q प्लस bq मतलब +1। अब ये फर्स्ट तीन टर्म में से 9 कॉमन आ सकता है, तो 9 कॉमन अगर लेंगे तो ये होगा 3q⁻³ प्लस 3q² प्लस q होगा, और लास्ट में +1 बचेगा ना, ये +1 हो गया। ओके, तो अब इसको लिख सकते हैं 9m+1, है ना, जहाँ पे m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू ये है। ठीक है, इसको हम ऐसे साइड में ही लिख देते हैं, जो m का वैल्यू है तो लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3q⁻³ प्लस 3q² प्लस q होगा, ये m का वैल्यू। ठीक है, 9m+1 के फॉर्म में है जो क्वेश्चन में था। अब हम लोग n का वैल्यू नेक्स्ट लेंगे 3q+2, n का वैल्यू अगर लेंगे 3q+2, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे क्लियर कि कौन सा केस हम लेके चल रहे हैं। और n का क्यूब अगर करते हैं तो ये 3q+2 का होल क्यूब है। ठीक है, तो 9 यहाँ 3q+2 का होल क्यूब है ना, a+b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ये होगा 27q⁻³ प्लस 3a² b, तो 27 × 2 ये होगा 54q का स्क्वायर प्लस 3ab², तो 9 4 36, 36q, 3ab² प्लस bq मतलब 8, है ना, प्लस bq 36q प्लस 8 हो गया। तो अब फर्स्ट जो तीन टर्म है उससे 9 कॉमन हम लोग ले सकते हैं, जब 9 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3q⁻³ प्लस 6q² प्लस 4q और प्लस 8, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 9m+8, जहाँ पे m का जो वैल्यू है वो है ये वाला टर्म, तो लिखेंगे 3q⁻³ प्लस 6q² प्लस 4q। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन में था 9m, 9m+1, 9m+8, यहाँ पे आ गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m+1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m+8 के फॉर्म में होगा, है ना, ये प्रूफ हुआ। तो हम लास्ट में लिख देंगे नीचे, हेंस क्यूब ऑफ any positive integer, hence cube of any positive integer is of the form 9m और 9m+1 और 9m+8, है ना, ये प्रूफ हो गया। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ n इज एनी odd positive integer, if n is any odd positive integer, then show that n square minus 1 is divisible by 8, so that n square minus 1 is divisible by 8। तो अगर n को ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग को शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग लेते हैं, जैसे ऊपर देखो, ऊपर दिखाते हैं कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो था वो किस किस फॉर्म में था। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, ये फॉर्म लेते हैं 4m+1 और 4m+3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट
एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर ऑफ द फॉर्म इधर 4m+1 और 4m+3, है ना। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो या तो 4m+1 के फॉर्म में होता है या 4m+3 के फॉर्म में होता है, इतना हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये n है। अब n² - 1 करते हैं, तो अगर हम लोग n का वैल्यू 4m+1 लेते हैं इस फॉर्म का पॉजिटिव इंटीजर, तो n² - 1 देखते हैं कितना आता है। n² - 1 मतलब m4m+1 का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो अगर 4m+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होगा 16m² + 2ab मीन्स 8m+1 - 1 हो गया। तो ये +1 - 1 कटा। अब ये दोनों से 8 अगर कॉमन लेंगे तो 8 × 2m² + m होगा। तो यहाँ पे 8 एक फैक्टर है, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। तो लिख सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाई 8। तो n² - 1 8 से डिविजिबल हो गया है जब n है 4m+1 के फॉर्म में। अगर हम लोग n लेते हैं 4m+3 के फॉर्म में, तब n² - 1 क्या आएगा देखो। तो ये होगा 4m+3 का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना। यहाँ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होगा 16m² + 2ab, तो 24m + b² मीन्स 9 - 1। तो 16m² + 24m, अच्छा 9 - 1 ये तो 8 होगा, और इसमें 8 को अगर कॉमन लेते हैं हम लोग तो 8 × 2m² + 3m + 1। तो यहाँ भी 8 एक फैक्टर आ गया, तो ये भी नंबर 8 से डिविजिबल है, तो लिख देंगे डिविजिबल बाई 8। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4m+1 या 4m+1 के फॉर्म में हो, n² - 1 करने से वो 8 से डिविजिबल आता है ना। तो लास्ट में जो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर n² - 1 is divisible by 8, hence for any positive odd integer n² - 1 is divisible, ना यहाँ पे होगा divisible by 8। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है देखते हैं। इट इज अ टेक्निक it is a technique to find it is a technique to find the HCF of any two positive integers। अब देखो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे हम लोग कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर के बीच में एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो देखो। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे ऊपर था क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 लिख देते हैं। क्वेश्चन 7 है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन algorithm using Euclid's division algorithm find the HCF of 272 and 1032।
ठीक है, ये दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है और उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है। ठीक है, देखो हम लोग सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ही समझेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो इसमें 272 छोटा नंबर है, सॉरी, तो 272 छोटा नंबर है और ये 1032 बड़ा है ना, तो 1032 को हम लोग 272 से डिवाइड देंगे तो देखो कितना बड़ा लगेगा, 81। हाँ ठीक है, तो 272 को अगर 3 से इंटू करते हैं तो यहाँ 6 होगा, 7 3 21, 1 2 और 8, 816 आया ना, अभी कम है। अगर 272 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 8 2 10, ज़्यादा बड़ा आ गया तो हम लोग 3 बार में अप्लाई करेंगे, लगाएंगे तो 3 टाइम्स में आ जाएगा 816, है ना। 816 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 6 6 बचा, और ये 2 2 माइनस 1 1 बचा, 10 माइनस 8 ये 2 हो गया, तो 216 आया ना। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि 1032 को डिवाइड दिए हम लोग 272 से, कोसेंट आ गया 3 और रिमाइंडर आ गया 216, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो 216 बचा है ना, 216 से डिवाइड देंगे 272 को, ठीक है, ये 272 यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बार में यहाँ पे 216 लिखेंगे तो 12 माइनस 6 6 हो गया, और 6 माइनस 1 5 हुआ, ठीक है, 56 बचा। तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, देखो स्टेप 2 में लिखेंगे कि अब 272 को डिवाइड देंगे तो 216 इंटू 1 और प्लस 56 आएगा, है ना। इसके बाद 56 से डिवाइड देंगे 216 को, तो 216 को डिवाइड देंगे तो 56 इंटू 3 करते हैं तो 6 3 18, 8 5 3 15 और एक 16, ठीक है, तो 168 आया, हाँ 168 लग जाएगा। तो 3 बार में हम लोग 168 लगाएंगे तो 16 माइनस 8 8, 10 माइनस 6 4 48 बचा। तो फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, थर्ड स्टेप लिखेंगे और वो होगा 216 इज इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस 48, है ना। अब 48 से लगाएंगे 56 को, 48 से 56 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम्स में 48 लगेगा, यहाँ बचेगा 8, तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में लिखेंगे 56 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8, है ना। अब 8 से डिवाइड लगाएंगे 48 को, तो 8 6 जा 48, ठीक है, ये जीरो हो गया रिमाइंडर। तो अब जो फिफ्थ स्टेप है हम लोग का, फिफ्थ स्टेप वो है 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0, और ये प्रोसेस तब तक हम लोग करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, और जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आया तो वहाँ पे लास्ट डिवाइजर कितना 8 है ना, जो भी लास्ट डिवाइजर होता है वही हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 8 जो है लास्ट डिवाइजर, ठीक है। यही है डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, कि डिवाइड लगाना है, डिवाइड करते जाना है, जितना रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर बन जाएगा, फिर जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, फिर जो रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा, और जो लास्ट रिमाइंडर था वो बन जाएगा यहाँ पे डिविडेंड, ठीक है, चलते जाएगा। ये तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो न आ जाए, जब रिमाइंडर जीरो आएगा उस समय जो लास्ट डिवाइजर है वही हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, तो क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम find HCF of 196 and 38220, ठीक है। ये दोनों का HCF फाइंड करना है। देखो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके ये दोनों का नंबर का HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 196 और इधर होगा 38220, है ना। तो कितना वाला लगेगा, हाँ 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 19 टू जा 38 और 6 टू जा 12 होता है, यहाँ अगर 392 होता तब लग जाता। तो एक बार में लगाएंगे 196, ठीक है, 12 माइनस 6 6 रिमाइंडर बचा 7, 17 माइनस 9 17 माइनस 9 ये 8 होगा, यहाँ 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है।
तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 2 ऊपर से उतारते हैं, और 196 है ना, तो 196 को अगर हम लोग 9 टाइम्स में देखते हैं सबसे मैक्सिमम, तो 9 6 जा 54 का 4, और इधर रिमाइंडर हो गया 5, 9 है 81, 5 86 का 6, 86 से 8, 9 8 17, हाँ 9 टाइम्स में लग जाएगा क्योंकि मैक्सिमम है ना। तो 9 टाइम्स में लगाएंगे तो 1764 होगा। 12 - 4 करेंगे तो 8 होगा। 15 - 6 यहाँ पे 9 होगा, बाकी सब जीरो, ये भी जीरो। तो 98 रिमाइंडर बचा, फिर ऊपर से जीरो उतारेंगे। ठीक है, जीरो उतारेंगे। अब कितना वाला लगाएंगे देखो, 196 है ना, तो अगर 5 नहीं, हाँ ठीक, 5 टाइम्स में लगाते हैं तो 6 5 33, 30 जीरो, रिमाइंडर 3, 9 5 45, 3 48 का 8 4, 980 आ रहा है, लग गया। तो 980 लग गया ना, कितना बार में, 5 टाइम्स में। तो 5 टाइम्स में आ गया 980, 980 लगा तो ये जीरो हो गया। तो अब देखो, जब ये जीरो हो गया तो अब तो आगे नहीं बढ़ेगा ना, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो डिवाइजर कौन सा है, 196 है ना, तो एचसीएफ यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 196। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप, एक ही स्टेप लिखेंगे कि 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस जीरो। रिमाइंडर जीरो आ गया, जो लास्ट डिवाइजर 196 है वही हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन algorithm to find HCF of 651 and 2032 and express the HCF in the form, express the HCF in the form 1651 m plus 2032 n। देखो, ये दोनों का पहले एचसीएफ फाइंड करना है, और जो भी एचसीएफ आएगा उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ये दोनों नंबर में छोटा कौन सा है, छोटा है 1651 और बड़ा है 2032। ठीक है, तो डिवाइड करते जाना है और स्टेप लिखते जाना है। तो एक बार में लगेगा 1651 है ना, तो 2 - 1 1, 13 - 5 8, तो 9 - 6 3, 381, 381 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे 1651 होगा। और देखते हैं 381 को 4 बार में मल्टीप्लाई करके, 4 1 4, 8 4 32, 2 3, 4 3 12, 13 14 15, हाँ 3 बार में लगेगा। तो 3 बार में अगर 4, सॉरी 4 बार में लगेगा तो ये होगा 1524। ठीक है, 11 - 4 7, 4 - 2 2, और 6 - 5 1, 127 हो गया। देखो स्टेप लिखेंगे, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आएगा कि 2032 को अगर हम लोग 1651 से डिवाइड देते हैं, कोसेंट 1 बचा और रिमाइंडर हो गया 381, है ना। अब सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप है कि 1651 को अगर डिवाइड देंगे 381 से तो कोसेंट हो गया 4 और रिमाइंडर हो गया 127। ठीक है, अभी जो 381 है वो यहाँ पे आ जाएगा, कोसेंट डिविडेंड बन जाएगा। और दो बार में देखते हैं, 127 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 4 2 2 4 1 5 और यहाँ 2, तो 254 हो गया ना, 254। ओके, 3 बार में देखते हैं, 127 को अगर 3 टाइम्स में लगाते हैं, 7 3 21 1, 3 6 8 3, हाँ आ गया ना 3 बार में, तो 3 टाइम्स में 381 आ जाएगा और रिमाइंडर जीरो आ गया। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे, स्टेप 3 में लिखेंगे 381 इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। अब जब रिमाइंडर जीरो आ गया उस समय जो लास्ट डिवाइजर है वो है 127, है ना 127। तो एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा 127। ठीक है, एस आ गया। जब एस 127 आ गया
तो हम लोग को अब 127 इक्वल टू एक्सप्रेस करना है, 127 इक्वल टू इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना। तो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 या सेकेंड स्टेप से हम लोग 127 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 127 इक्वल टू लिखेंगे 651 माइनस, ये जो चीज़ है ना ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 381 इंटू 4 आएगा ना। तो 127 इक्वल टू लिखेंगे 1651 माइनस, अच्छा 381 का वैल्यू ना इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे 2032 माइनस, और ये जो है ना ये इधर आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो 1651 इंटू 1 होगा, और इंटू 4 यहाँ पे है तो 4 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो हम लोग को लाना है कौन सा फॉर्म में, 1651 आना चाहिए और 2032 रहना चाहिए, बाकी नंबर नहीं होना चाहिए। तो 127 इक्वल टू लिखेंगे 1651, और 2032 को 4 से इंटू करेंगे तो -4 इंटू 2032 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 1651 हुआ, है ना। तो 127 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1651 यहाँ पे और 4 इंटू 1651, तो ये 1651 इंटू 5 होगा, और प्लस यहाँ पे होगा 2032 इंटू -4 होगा ना। अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 1651m प्लस 2032n से, तो m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू होगा 5 एंड n का वैल्यू होगा -4, ठीक है। तो उस फॉर्म में आ गया, तो उस फॉर्म में लाने के बाद यही इसी को हम थोड़ा सा अलग कलर से मार्क करते हैं बॉक्स में, ताकि आपको समझ में आए कि उस फॉर्मेट में आ चुका है कि जो एचसीएफ होगा, एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 1651m प्लस 2032n, है ना। तो 126 एचसीएफ था, तो 127 एचसीएफ था, तो 127 इक्वल टू 1651 इंटू 5 प्लस 2032 इंटू -4, इस फॉर्म में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, और फिर ये चीज़ एक्सप्रेस कर देंगे इसमें। और यहाँ जो m और n है ना ये यूनिक नहीं होता है, बहुत सारा वैल्यू आ सकता है, m एंड n आर नॉट यूनिक, ठीक है। ये आपको याद रखना कि m और n का बहुत सारा वैल्यू आ सकता है, बहुत सारा फॉर्मेट में बनेगा, तो ये इस फॉर्मेट में m और n जो है ना ये यूनिक नहीं होता है। तो ये जो लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके।